इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में गांव के मोहतबीरों ने एक खातेदारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से खड़ी फसल को ही नष्ट कर दिया और खातेदारों के साथ मारपीट और अभद्रता की। जानकारी के अनुसार खेरवाड़ा के जूथरी गांव में पटेल समाज का अर्बुदा माता का मंदिर है, जिसके पास मोगाजी पटेल की खातेदारी कृषि भूमि थी, लेकिन मंदिर पर जाने का रास्ता नहीं था, तो मोगाजी पटेल ने अपनी खातेदारी जमीन का कुछ हिस्सा पटेल समाज को रास्ते के लिए दे दिया। वर्ष 2000 में मोगाजी के देहांत के बाद जमीन की खातेदारी उनकी पत्नी जमुनाबाई, उनके बेटी रमीला और 3 बेटों के नाम हो गई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि पटेल समाज के नारायण पटेल, पूरीचंद पटेल, हीरालाल पटेल, सरपंच पति दयाराम खराड़ी ने मोगाजी की जमीन को हथियाने के लिए पटवारी के साथ मिलीभगत कर खातेदारी जमीन को पड़त बता दिया, जबकि तहसीलदार ने इस जमीन को काश्तकार का भी जमीन बताया है। इस जमीन के विवाद को लेकर 18 अगस्त को गांव के नारायण पटेल, पूरीचंद पटेल, हीरालाल पटेल, सरपंच पति दयाराम खराड़ी ने जमीन पर खड़ी फसल पर जेसीबी चलवा दी और फसल को नष्ट कर दिया गया। इस पर जमीन मालिक जमुनाबाई और उनकी बहू ने जेसीबी को रोकने की कोशिश की, तो नारायण पटेल, पूरीचंद पटेल, हीरालाल पटेल, सरपंच पति दयाराम खराड़ी ने दोनों के साथ मारपीट कर अभद्रता कर डाली। इस दौरान जमुनाबाई के बेटी रमीला भी अपने पति के साथ मौके पर पहुंची और मां को लेकर खेरवाड़ा थाने पहुंची, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के लोग उदयपुर पहुंचे और एसपी ऑफिस में पेश हुए। इसके बाद खेरवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष उदयपुर न्यूज पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाई। मेरे मक्की थी खेत में, मेरे खेत में तो जेसीबी लगाई, मेरी बहू आई तो आपने मक्की तोड़ रहे हैं यूँ, तो मैं गई तो जा कर के भाई साहब मक्की क्यों तोड़वा रहे हो, मेरी मक्की क्यों तोड़वा रहे हो एम, तो बोला ही नहीं बोला। इसके बाद में मक्की सारी तोड़ दी। ले दयाराम खराड़ी को मैंने कहा कि भाई साहब मत कर, मेरे मक्की मत तोड़, क्यों तोड़ रहा है, तो चल यूँ करके मेरे को धक्का दिया, तो या हाथ पकड़ के मैं गिर गई। मेरे को हाथ पे लगी, घुटने पे लगी, फिर उसने वो बोला ही नहीं, मक्की सारी मेरी तोड़ दी। और इसमें एक तो हीरालाल, एक वालचंद जी, एक कुरीचंद जी, एक नारायण जी, एक शांतिलाल जी, एक रूपलाल जी, ये सब मौजूद थे। इसने मैंने कहा कि इसको मारो, चली जाए। क्या भाई मारो क्यों, मेरे तो हालत ही नहीं है, और मैं चली गई। ये हुआ है मेरे साथ। क्या चाहते हो हैं? आप क्या चाहते हो अब क्या चाहती हूँ, मेरा खेत है, मेरे को मैं खातादारी है, मेरी 6 जनों का नाम है, फिर यूँ क्यों लेने चाहते हैं मेरे साथियों। हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है, उस पे मतलब कोई हैं पटेल जो हत्याना चाहते हैं। हमने ज़मीन जितनी चाहिए थी इतनी उनको दे दी, उसके बाद में वो पीछे पड़े हुए हैं। अब इतना पीछे पड़ गए हैं, इतना परेशान कर दिया, हम गांव में जाने से भी हमें डर लग रहा है। वो मीटिंग करते रोज़ इनको मारना है। अब मम्मी के साथ ऐसा हो गया, कुछ बोले, हम पहुँचे वहाँ पे, ये सब हो गया। उसके बाद में हम पहुँचे, बोले कि जेसीबी चढ़ा दो इस पर, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में हम रोज़ हमारे पे धमकियाँ आ रही है। और अब ज़मीन ये किसको मिलनी चाहिए, हमारे खातेदारी है, 6 जनों की खातेदारी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हमें ज़मीन चाहिए। अभी भी पत्थर डाल रहे हैं, हमने हाथाजोड़ी करी, 4 दिन से मैं रोज़ मना कर रही हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने 10 ट्रैक्टर पत्थर अभी प्रॉपर्टी पे डाले हैं। और कहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, थाने से कुछ नहीं, सबको इन्होंने मतलब इतना घेर के रखा है। समाज का पैसा होता है, आप बीच में बोले आप पे जुर्माना ले लिया 2 लाख 3 लाख, वो पैसा ये लोगों को खिला के ये काम करा रहे, सब धावड़ी काम हो रहा है। खातेदारी हमारी है और इनका उसमें कोई दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। ये परेशानी आ गई है हमारे पे। अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। कोई हमारा कुछ नहीं करना है, हमको हुक्का पानी बंद कर दिया, बिना भाइयों को बुलाए, इनकी मर्जी से सब चलता है, मतलब ये हुआ है। मम्मी को मारा, भाभी को मारा, भाभी को गिरा दिया। चलो भाभी खड़े हो गए, जवान थे, तो मेरे मामा आए थे गांव से, तो मामा को कहा कि तो तेरी गाड़ी जब्त करा देंगे, अभी इधर से चला जा, दयाराम ने बोला। और फिर इन्होंने गांव वालों ने सब 5-7 जनों ने मम्मी को घेर लिया, तो ये बचाव करके अपने घर चले गए। उसके बाद में हम पहुँचे तब तक सब कुछ हो चुका था। उसके बाद में हम खेरवाड़ा गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमारी।
मेरा नाम हरीश पटेल है। मेरा खेत है झूतरी गांव में। उसके पास में मंदिर बना है अभी कुल देवी का। पास में नौरा भी बना है, सामुदायिक भवन है। उसके पास में हमारी ज़मीन पड़ती है। गांव वालों ने हमसे कुछ ज़मीन मांगी थी, हमने कुछ ज़मीन उनको दे दी। अभी वो चाहते हैं कि बाकी जो बची हुई ज़मीन है वो भी हमें दे दो। वो ज़मीन हमने देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने हमको समाज से बहिष्कृत कर दिया। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई हम बाहर रहते हैं। हमें ना पूछा गया ना कोई कहा गया और हमारे पे सीधी खबर आई कि आप गांव से बहिष्कृत हो, आप गांव में आ जा नहीं सकते हो। हमारा हुक्का पानी बंद हो गया। इसके बाद हम गांव में जाना बंद हो गए। अभी हमारी उस ज़मीन पे फसल थी मक्की, उसको इन्होंने जेसीबी चला के 5-7 आदमियों ने ख़त्म नष्ट कर दी। इसमें पटवारी भी मिली भगत है। पटवारी ने झूठा पंचनामा बनाया है। फसल को उन्होंने लिख दिया पड़त ज़मीन है जबकि फसल थी। इसके बाद जेसीबी चली। इसके बाद जेसीबी चलने पे मेरी मम्मी और मेरे भाभी रोकने गए तो इनके साथ उन्होंने हाथापाई की, मारपीट की और इनको वहाँ से भगा दिए। इसके बाद हम खेरवाड़ा थाना पहुँचे। खेरवाड़ा थाना में हमने रिपोर्ट दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हम एसपी साहब के सामने पेश हुए। वहाँ से फिर इन्होंने एफआईआर दर्ज की। हम 7 चक्कर काट चुके हैं लेकिन अभी तक खेरवाड़ा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और हमें मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले को लेकर जब उदयपुर न्यूज ने कुरीचंद से बात की तो उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से नकारते हुए पीड़ित पक्ष पर मानहानि करने की बात कही। कुरीचंद ने कहा कि ग्राम पंचायत ने नाली निर्माण को लेकर नींव खोदी थी और जिस जमीन की वो बात कर रहे हैं वो पंचायत की जमीन है। वहीं इस मामले में सरपंच पति से भी बात करनी चाहिए लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। कुरीचंद जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। सर, ये जमीन को लेकर आरोप लगाया गया है आपके ऊपर, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हम तो बिल्कुल उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। सर, इसमें तो आपके पीड़ित पक्ष ने ये कहा है कि आपने उनके साथ मारपीट की है। अरे हम तो गए ही नहीं है, वो तो प्रूव करेंगे ना, पुलिस करेगी उसको। तो गए होंगे, मारपीट की होगी तो पुलिस तफ्तीश करेगी सर। जी, खड़ी फसल पर आपने जेसीबी चलाई है ये भी कहा गया है उनकी तरफ से। नहीं, बिल्कुल भी हमने कुछ नहीं किया है। ग्राम पंचायत ने जो भी किया है, ग्राम पंचायत ने कुछ नाली बनाने के लिए नींव खोदी है वहाँ। तो जमीन का कुछ हिस्सा दे दिया गया था, उसके बावजूद जो बाकी का हिस्सा है उस पर भी आप लोग हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। किसने दे दिया था? सर, जो पीड़ित पक्ष है। नहीं, हमसे कोई नहीं, उल्टा हमने दिया है गांव को। उन्होंने क्या दिया है? उनका आरोप है कि आप पूरी जमीन हथियाना चाहते हैं अब। नहीं, कुछ नहीं। वो तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने कोई बात नहीं की है। हम उनकी कोई जमीन है क्या? वहाँ पर कोई जमीन नहीं है उनकी। खड़ी फसल पर जेसीबी चलवाई गई है सर? नहीं चलवाई, बिल्कुल झूठी बात है। अच्छा। पंचायत ने भी कोई काम करवाया लेकिन कोई फसल नहीं थी वहाँ पर। आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या कहना चाहेंगे मैडम, ये तो मतलब यूँ 100% झूठ बात है। मैं तो यही कहता हूँ बस। बाकी तो आप करो, आप चैनल वाले हो कुछ भी। लेकिन कोई अभी रजिस्टर्ड कोई बात हमको मिले तब मैं तो मानहानि का दावा करूंगा मैडम। आई हैव गॉट 72 years ऑफ एज। अच्छा। और इस प्रकार के आरोप अगर ये लगा देता है, जिसकी जमीन तो गई भाड़ में और इसको घसीटूंगा इस प्रकार से, देखते रहेंगे आप भी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।